मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट टेंस के जितने पार्ट होते हैं उनको कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के सारे पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सभी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसके सेंटेंस के लास्ट में गा है, गी है, गे हैं आता है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल होती है और शैल होती है। जो शैल होती है उसका प्रयोग आई और वी के साथ होता है। मतलब शैल जो होती है वो केवल आई और वी के साथ ही लगेगी, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस के नियम देख लेते हैं। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल में से कोई आएगी, उसके बाद नॉट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी जाती है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह कल बाजार जाएगा। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है वह यानी ही, फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल आती है, बाकी सबके साथ विल आती है। तो यहाँ पर भी वह है, वह के साथ विल आएगा तो ही विल। और वर्ब है जाना की होती है गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, इस वजह से गो आएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है बाजार की होती है मार्केट। फिर कल की होती है टुमारो। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। तो इसमें है सब्जेक्ट वह है तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ विल लगता है। ही के साथ विल इस वजह से लगेगा क्योंकि जो शैल होता है वो केवल आई और वी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो ही के साथ भी विल लगेगा। उसके बाद आएगा नॉट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब है जाएगा लिखा हुआ है तो जाना की होती है गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है मार्केट, फिर लिखा जाएगा कल की इंग्लिश होती है टुमारो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या वह कल बाजार जाएगा। तो अगर रूल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो वह के साथ विल लगता है, इस वजह से सबसे पहले विल लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है वह तो वह की इंग्लिश होगी ही। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब यानी जाना है तो गो लगा देंगे, गो। और बाजार मार्केट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से मार्केट। कल जाएगा, कल की इंग्लिश होती है टुमारो। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो जितने सेंटेंस होते हैं रूल के अकॉर्डिंग अगर उनको किया जाएगा तो एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। आइए अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके पहचान होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अगर इसके रूल की बात करा जाए तो सबका रूल अलग अलग होता है। अफर्मेटिव का अलग होता है, नेगेटिव का अलग होता है और इंट्रोगेटिव का अलग होता है। तो अफर्मेटिव का रूल सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आती है, वर्ब में आईएनजी लगती है इस टेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। ऐसे ही अगर नेगेटिव का रूल है तो नेगेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा।
लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होती है, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नॉट अगर लगाना होगा तो विल और बी के बीच में लगेगा। वैसे ही अगर शैल बी का प्रयोग होगा तो शैल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो आगे जाती है तो उसमें पूरी हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं जाएगी। इसमें सबसे पहले विल जाएगा आगे और सब्जेक्ट के बाद जो है बी लिखा जाएगा। वैसे ही शैल आगे जाएगी, ना कि शैल बी। शैल केवल आगे जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी लिखा जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, नहीं तो सेंटेंस में गड़बड़ी हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है वह कक्षा में पढ़ा रहा होगा। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल अप्लाई करेंगे इसमें। तो सबसे पहले वह लिखा जाएगा। वह की इंग्लिश होती है ही के साथ विल लगेगा, तो इस सेंटेंस की इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, तो इस वजह से विल बी आ जाएगा। विल बी, उसके बाद वर्ब आती है तो वर्ब होती है पढ़ाना इसमें, तो टीचिंग लिखा जाएगा। कहाँ पर पढ़ा रहा है? क्लास में, तो इन द क्लास। तो ये पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो नेगेटिव में वह कक्षा में पढ़ा रहा है ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ही विल नॉट बी टीचिंग इन द क्लास। अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो देखोगे थोड़ा सा चेंजेस होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या वह कक्षा में पढ़ा रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो मैंने बताया था विल बी इसकी सहायक क्रिया होती है, तो विल बी ने पहले नहीं आएगा, विल केवल पहले आएगा। तो विल, और सब्जेक्ट है वह, तो वह की होती है ही। विल ही, उसके बाद बी लिखा जाएगा। तो टीचिंग वर्ब है, इस वजह से टीचिंग आ गया। उसके बाद कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इन द क्लास। तो इस तरह से आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। तो मतलब सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आएगा। वैसे ही अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव होती है और शैल हैव होती है। तो केवल याद रखना है शैल हैव को। शैल हैव जो होती है आई और वी के साथ लगती है, बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग होगा। अगर इसके नियम की बात करें तो इसका भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल आता है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फिर नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस में विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो केवल विल और शैल आगे जाएगा, हैव सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है हम पाठ याद कर चुके होंगे। तो अगर रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होती है वी। देखिए वी आ गया है, तो वी आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग हुआ, तो वी शैल हैव। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पाठ याद कर चुके होंगे। पाठ याद करने की होती है लर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी लर्नड। तो वी शैल हैव लर्नड पाठ यानी लेसन। अगला नेगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है हम पाठ नहीं याद कर चुके होंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो इसमें हम के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, तो शैल और हैव के बीच में बस नॉट लगा दिया जाएगा। तो वी शैल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न वही लगेगी, लर्न लेसन।
ऐसे ही अगर नेगेटिव करना है हम लोग को तो नेगेटिव में सबसे पहले विल और शैल आ जाता है। विल या शैल में से कोई भी आ सकता है, मतलब जिसके अगर आई और वी आएगा तो शैल पहले आएगा, बाकी सबके साथ विल पहले आएगा। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर शैल पहले लिखा जाएगा। तो शैल, अब सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट है हम वी उसके बाद हैव लिखा जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब है लर्न, याद करना, थर्ड फॉर्म लगेगी लर्नड, फिर लेसन। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब मात्र एक टेंस और बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको भी देख लेते हैं। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सबसे लास्ट टेंस है। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, और लास्ट में उसके साथ साथ समय भी आता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, सेम वैसे ही प्रयोग होगा। अब अगर इसके नियम की बात करा जाए तो इसका नियम बहुत लंबा होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगा के समय लिखा जाता है। वैसे ही अगर नेगेटिव का हो सेंटेंस तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा विल या शैल में से कोई, फिर नॉट, उसके बाद हैव बीन, फिर आएगा बाकी सभी, यानी कि बाकी यहाँ ऊपर से ही सिमिलर रहता है। उसी तरह अगर इंट्रोगेटिव का रूल देखा जाए तो इसमें विल या शैल में से पहले कोई आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखी जाएगी, बाकी सेम ही रहेगा ऊपर की तरह। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। तो सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, वे 2 घंटे से शॉपिंग कर रहे होंगे। तो अगर रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें है वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ विल हैव बीन लगता है। फिर वर्ब आती है, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब है इसमें शॉपिंग करना, तो शॉपिंग करने की शॉपिंग ही होती है शॉपिंग। ऑब्जेक्ट और कुछ इसमें है नहीं, तो इस वजह से सिंस या फॉर लगेगा। तो सिंस या फॉर, सिंस तभी लगता है जब कोई फिक्स टाइम होता है, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, या कोई डेट दे दी गई हो, तो इस तरह से वो फिक्स टाइम माना जाता है, तो उसके लिए सिंस लगता है। नहीं तो 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा, 2 साल, 50 साल ऐसे दिया गया हो तो वहाँ पर उसको अनिश्चित समय माना जाता है, वहाँ पर लगता है फॉर। तो यहाँ पर 2 घंटा जो कि अनिश्चित समय है, इस वजह से यहाँ लगेगा फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस देखा जाए तो नेगेटिव का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर नॉट आता है, उसके बाद नॉट के बाद हैव बीन, नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी दे के साथ विल लगेगा, फिर नॉट, हैव बीन, शॉपिंग, वर्ब है ना शॉपिंग, फिर सिंस या फॉर, तो फॉर लगेगा, अभी बताया, फॉर 2 आवर्स। अब एक लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है जो है इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव के रूल में सबसे पहले विल या शैल आता है। तो यहाँ पर वे लिखा हुआ है, तो वे की इंग्लिश होती है दे। तो दे के हिसाब से देखेंगे तो विल लगेगा, तो सबसे पहले विल आ जाएगा, तो विल, फिर सब्जेक्ट आता है तो विल दे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, हैव बीन। तो रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके लिखना है। तो सब्जेक्ट हैव बीन, फिर वर्ब है शॉपिंग लिख देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है कोई तो सिंस या फॉर लगेगा, तो यहाँ फॉर लग जाएगा, फॉर के बाद 2 आवर्स। तो इस तरह से आपके पूरे आज 12 टेंस कंप्लीट हो गए। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से सारे सेंटेंसेस और सारे टेंसेस समझ में आ जाएं। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार सकूं। बाकी इसी तरह रोज़ शाम को 6 बजे वीडियोस आते रहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।